ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय परिजनों को सादर प्रणाम, नमन, वंदन। ज्ञान चर्चा प्रारंभ करें। परम पूज्य गुरुदेव प्रज्ञा पुराण कथा के भाग 3 में सहयोग और सहकार पर चर्चा करते हैं। लिखते हैं कि एक सदग्रस्त परिवार एक गांव में निवास करता था। उस क्षेत्र में उस समय सूखा पड़ा तो सदग्रस्त ने सोचा कि शायद अब यहाँ तो कोई काम मिलना नहीं है, बाहर चलना चाहिए काम के लिए। पूरा परिवार दूसरे क्षेत्र में जाने के लिए तैयार हुआ और वहाँ के लिए निकल पड़ा। चलते चलते एक जंगल में पहुँचे और जंगल में पहुँचते ही बच्चे ने बोला कि भूख लगी है। तो परिवार के सदस्य ने सोचा कुछ समय रुकना चाहिए और यहीं पर कुछ खाना चाहिए बना के। तो सभी अपने अपने काम में लग गए, क्योंकि सहयोग सहकारिता पूरे परिवार में भरी हुई थी। एक ने चूल्हा बनाया, माताजी ने चूल्हा बनाया, पिताजी जो है पानी लेने गए, कुछ लकड़ियाँ लेने गए और ऐसे संसाधन जुटाने लगे। सारे संसाधन इकट्ठे हुए। वो जिस स्थान पर ये सारा क्रम कर रहे थे, उस वृक्ष के ऊपर पक्षियों का एक झुंड रहता था। उसके मुखिया बोला कि भाई सब साधन जुटाले पर खाओगे क्या, पकाओगे क्या? बालक को थोड़ा सा गुस्सा आ गया। वो भी साधन जुटाते लेकिन गुस्से में बोल गए। उन्होंने कहा साहब हम आपको मार के पकाएंगे, आपके परिवार को खा जाएंगे। और ऐसा जैसे ही बोला तो मुखिया समझ गया कि हो सकता है ये जो परिवार है ये बराबर सहयोगी सहकारिता से भरा पूरा है, सहयोग करने के लिए तत्पर रहता है, इसलिए ऐसा कर सकते हैं। जहाँ पर सहयोग और सहकार होता है, मिलजुल कर कुछ करने का काम होता है, वहाँ पर निश्चित ही कार्य हो जाते हैं। मुखिया ने कहा भैया ऐसा मत करो, हमको मत मारो। और मुखिया ने, पक्षियों का जो मुखिया था, उसने उस पेड़ के नीचे धन गड़ा हुआ ये बता दिया उनको। उन्हें धन निकाला, वो सारा धन लेकर वापस चले गए अपने घर को। अब वो घर पहुंचे तो चर्चाएं हुई। पड़ोस में भी उनका एक परिवार रहता था। उनने जब ये चर्चा सुनी तो उनको भी लगा कि हमको भी ऐसा ही करना चाहिए। तो वो भी पूरे परिवार सहित निकले, उसी जंगल में उसी पेड़ के नीचे गए और वहाँ पर भूख लगने का बहाना करके इस प्रकार से परिवार वालों कहने लगे। अब जिसको काम बताए वो काम पे कोई लगे नहीं और सब एक दूसरे पर ढोलने लगे, क्योंकि सहयोग सहकारिता था ही नहीं, आपसी प्रेम तालमेल था नहीं। तो मुखिया ने पूछा भाई बनाओगे क्या? उन्होंने कहा हम तुमको खाएंगे बना के। मुखिया हंसा पक्षियों का और उन्होंने कहा हमको मारने वाले और हमको खाने वाले तो चले गए और तुमको कुछ मिलने वाला नहीं, क्योंकि तुम्हारे आपस में ऐसा कोई तालमेल नहीं है, सहयोग नहीं, सहकारिता नहीं है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं प्यार और सहकार से भरा पूरा परिवार धरती का स्वर्ग होता है। जहाँ मिलजुल कर काम करने का भाव हो, मिलजुल कर सहयोग करने का भाव, एक दूसरे के प्रति सम्मान का जहाँ भाव आता है, वहाँ पर सहयोग सहकारिता से घर स्वर्ग बन जाता है। प्यार और सहकार से भरा पूरा परिवार धरती का स्वर्ग माना गया है। स्वर्ग और कहीं नहीं है। जहाँ पर भी मिलजुल कर जीने का भाव आ जाए, समझना चाहिए वो घर स्वर्गमय हो सकता है। और परम पूज्य गुरुदेव इसलिए गृहस्थ को धन्यो गृहस्थाश्रम कहते हैं।
ग्रस्त एक तपोवन है जिसमें संयम, सहिष्णुता और सेवा की साधना करनी होती है। सदग्रस्त आत्मीयता और प्रेम से जीवन जीते हैं, एक दूसरे को सम्मान देते हैं, बड़ों को भी सम्मान देते हैं और छोटों को प्यार देते हैं। और गुरुदेव का सूत्र है, सलाह ले सम्मान दे। जब ये भाव हमारे अंदर आता है, सहकारिता हमारे जीवन में आती है, तो निश्चित ही एक दूसरे का सहयोग मिलकर व्यक्ति उन्नति और प्रगति के शिखर पर बढ़ चलता है। प्रज्ञा पुराण की इस घटना ने ये हमें सिखाया कि हम भी सहयोग सहकारिता भरा जीवन जिए, एक दूसरे का हम सहयोग करें। छोटे से छोटे व्यक्ति के अंदर भी कोई न कोई अच्छी बात होती है और बड़े से बड़े व्यक्ति में भी कोई अच्छी बात होती है। उन अच्छाइयों का समुच्चय ही हमें देवत्व की ओर ले जाता है और हमारे घर को स्वर्ग बना सकता है। इसलिए हम कोशिश करें कि हम मिलजुल कर जिए और इस धरती को स्वर्गमय बनाएं, परिवार को स्वर्गमय बनाएं, घर को स्वर्गमय बनाएं और आनंद का जीवन जिए। और कहीं नहीं है, धरती पर ही स्वर्ग है। धरती के रहने वालों, धरती को स्वर्ग बनाना है। ये यदि कहीं और स्वर्ग, उसको इस भू पर लाना है। गायत्री परिवार का सूत्र भी है, मानव में देवत्व का जागरण, धरती पर स्वर्ग का उतरण। इस धरती को ही हम स्वर्ग बनाएंगे, ऐसा परम पूज्य गुरुदेव का संकल्प है। और उसी संकल्प में गायत्री परिवार के प्रत्येक सदस्य, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक भाई, प्रत्येक बहन, प्रत्येक कार्यकर्ता लगा हुआ है। हम भी उसमें लगे, अपने स्तर से ही सही, हमारी जितनी सामर्थ्य है, हमारी जितनी प्रतिभा है, हमारा जितना पुरुषार्थ है, उस स्तर पर ही सही, पर हम निरंतर ये कार्य करते रहें तो निश्चित ही आने वाले समय में परम पूज्य गुरुदेव का जो संकल्प है वो साकार होगा और होकर ही रहेगा, क्योंकि वो भगवान की योजना है, ऋषियों का संरक्षण है, निश्चित ही पूरा होगा। हम भी इस कड़ी में जुड़े, आपसे भी आह्वान है कि आप भी इस देव परिवार से जुड़े और जीवन को सुखमय, आनंदमय, प्रेममय बनाएं। ओम शांति।